हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स टेक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम शुरू करेंगे क्लॉक, रीजनिंग का टॉपिक क्लॉक शुरू करेंगे। और क्लॉक में मैंने आपको एक क्लास में बता दिया था कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा और इसके मैंने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे। अब उसके और हाई लेवल के क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं देरी ना करते हुए कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि 11/2m माइनस 30h इक्वल प्लस माइनस एंगल। ठीक है, ये वाला मैंने फॉर्मूला आपको दिया था और ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया था। आप नोट करना चाहते हो इस फॉर्मूले को, आप याद करना चाहते हो तो याद कर लेना। और उस क्लास में मैंने आपको 3 से 4 बार पूछा भी था और मैंने आपको रटवाया भी था। यदि नहीं याद हुआ हो तो वो क्लास एक बार और देख लेना। फॉर्मूला कैसे बनेगा वो भी मैंने उस क्लास में बता दिया था। वो क्लास आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके वो क्लास ज़रूर अटेंड करें। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 11/2m माइनस 30h इक्वल प्लस माइनस एंगल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 बजकर, ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि यदि घड़ी में 2:40 बजे हैं तो घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको पता करना है। अब यहाँ पर दे रखा है यदि घड़ी में 2:40 बजे तो घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपको ये पता करना है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि 11/2m माइनस 30h इक्वल प्लस माइनस एंगल हो जाएगा। उसके बाद में मोड लग जाएगा। मोड क्यों लगेगा और मोड क्या होता है, मोड लगने पर क्या हो जाता है, वो सब मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वो देख लेना कि उसमें किस तरह से ये मोड का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 बजकर, बेसिक सब इन क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ, आराम से करवा रहा हूँ। एक बार आप देखना, 2 क्लास 3 क्लास में एक क्लास और लूँगा मैं, उसमें भी और बेसिक से करवाऊँगा। ठीक है, पर लेकिन इसको कम समय में करने की पूरी कोशिश करना। अब ये फॉर्मूला तो यही रहेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे। ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ 11/2m माइनस 30h इक्वल प्लस माइनस एंगल। तो यहाँ पर मिनट कौन सा हो जाएगा, तो 40 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर 11/2m, m की जगह पे क्या आ जाएगा 40 माइनस h क्या हो जाएगा, h 2 हो जाएगा। इसके बाद में मैं इसको सोल्व कर दूंगा, 20 आ जाएगा। 20 में 11 का मल्टीप्लाई 240 माइनस 30 दूनी 60, कितना गया 220 माइनस 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 40 चला जाएगा तो कितना आएगा 160 डिग्री। 160 डिग्री इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर जो 160 डिग्री आया है वो प्लस का है। अब यहाँ पर मोड लगे या ना लगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं मोड लगाऊंगा तो मैंने क्या बोला था, यदि माइनस का चिन्ह दे रखा और मोड लगा देंगे तो मोड हटते ही क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री दे रखा जो कि प्लस में दे रखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसमें मोड लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे रखा था 30 दूनी 60, यहाँ पर 60 है और यदि यहाँ पर 60 से मतलब 360 से भी बड़ी कोई संख्या आ जाती है तो इसको 360 में से माइनस कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 460 आते हैं। ठीक है, संख्या आती है 460 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे 460, अब पूरा सर्कल घूमती है एक सुई पूरा सर्कल घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। पूरा सर्कल एक सुई घूमती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 460 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 460 360 से भी ज़्यादा है। तो इसलिए इसको इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए मैं 360 में से माइनस कर दूंगा।
तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यदि कोई मेरा क्वेश्चन आया करते हुए तो मैं इस क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि 360 में से माइनस कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किया। उसके बाद में यहाँ पर घड़ी में 5:40 बजे, 40 ना लेते हुए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5:38 बजे। ठीक है, तो घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगेगा। फॉर्मूला ये लगेगा कि 11/2m माइनस 30h इक्वल प्लस माइनस एंगल। तो यहाँ पर 11/2 m कितना हो जाएगा तो 38 डिग्री, तो 11/2 m हो जाएगा 38 डिग्री। उसके बाद में माइनस h कितना आएगा तो h आएगा 5, क्योंकि 5:38 है तो मिनट में तो आ गया 38। उसके बाद में घंटे कितने हो गए 5, तो 30 × 5। अब मैंने यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया तो 19, 38 को 2 के पाड़े से काट दिया, 19 बार चला गया। 11 में 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 में 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 11 99, 99 हाथ में आ गया 9, 11 का 11 और 11 और 9 20, 209। यदि आप इसको 19 और 11 का मल्टीप्लाई करने चाहते हो तो इसको आप सीधा भी कर सकते हो। कैसे, 9 का 9 आ गया, 9 और 1 को जोड़ दिया, 10 का 0 हाथ में आ गया 1 और 1 था उसमें 1 को और जोड़ दिया तो यहाँ पर 209, तो यहाँ पर भी 209 आ गया। इसके बाद में माइनस 30 में 5 का मल्टीप्लाई तो कितना होता है, 30 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर 150 आता है। ठीक है, यदि मल्टीप्लाई भी नहीं करने आवे तो ये एक बार अपने मतलब मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, मैं मान सकता हूँ, पर लेकिन यहाँ पर मैं इसको 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 साथ में पीछे लगा देता हूँ, तो 5 × 15 और 1 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150। तो ये हो गया 150। अब यहाँ पर 209 में से मैं 150 को माइनस कर देता हूँ तो 9 का 9 आ गया। उसके बाद में 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5 और 59 डिग्री इसका सही आंसर आया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करना है। अभी मैं जो भी अगला सवाल दे रहा हूँ इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर ये होगा। तो मैं एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 4:50 बजे हैं तो घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4:50 बजे हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा 11/2m माइनस 30h इक्वल प्लस माइनस एंगल। यदि माइनस में आता है तो मोड़ लग जाएगा और प्लस में आता है तो मोड़ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल आपको करना है। अब मैं इसका अगला टाइप में शुरू करता हूँ। अब अगला होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर संख्या लिख दी कि 7 से 8 के बीच में कितने मतलब 7 से 8 के बीच में एंगल अपन 0 मान लेंगे। यहाँ पर एंगल को मैंने मान लिया 0 डिग्री। 7 से 8 बजे के बीच में कितने बजे एंगल 0 डिग्री होगा ये क्वेश्चन है। मैंने एक बार इसको सीधा लिख दिया। उसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन जो भी दूंगा अगला मैं क्वेश्चन करूँगा पूरे का पूरा मैं क्वेश्चन लिखूंगा। इसके बाद में एक बार मैं इसको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर 7 और 8 बजे के बीच में और इधर एंगल को अपन ने 0 माना है तो कितने बजे एंगल 0 डिग्री बनेगा। 7 से ऊपर होना चाहिए, 8 से ऊपर होगा तो वो 9 में काउंट होगा और 7 से ऊपर होगा तो 7 और 8 के बीच में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री बोल रहा है कि 0 डिग्री होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है 0 डिग्री, लेकिन अपन मान रहे हैं कि 0 डिग्री का एंगल होगा। अब क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा तो अपन को मानना ही पड़ेगा कि 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है 7 से 8 के बीच में, तो इनमें फॉर्मूला लिख देंगे 11/2m माइनस 30h इक्वल प्लस माइनस एंगल। अब फॉर्मूला आप जितनी बार भी लिखोगे ना उतनी बार आपको याद होता जाएगा। अब यहाँ पर मिनट तो दे नहीं रखा है इसलिए मिनट को तो अपन को निकालना है। ठीक है,
कितने मिनट, मतलब 7 तो यहाँ पर दे रखा और 8 भी दे रखा, इनके बीच में होगा, मतलब घंटे दे रखे, मिनट ही आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर मिनट का मिनट आ गया, उसके बाद में माइनस ये कितना आ गया 7, तो घंटा कितना हो जाएगा 7 घंटे, ठीक है। उसके बाद में एंगल कितना था 0 डिग्री। अब 0 को मैं प्लस का लिखूँ या माइनस का लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या तो मैं प्लस का लिखूंगा या माइनस का लिखूंगा। अब मैं 0 माइनस का कर दूंगा तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यदि मैं 0 प्लस का लिख दूंगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री आ गया। उसके बाद में 30 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 210 माइनस, यहाँ पर स्पेस कम है, 210 माइनस ये 11/2m, ठीक है, ये आ गया। एक बार मैं इसको आपको है ना इस क्वेश्चन को बेसिक से बता रहा हूँ, उसके बाद में इसको कम समय में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो 11/2m कैलकुलेशन को आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 11/2m दे देगा, अब ये 0 डिग्री इधर आएगा, मतलब पक्षांतरण हो जाएगा। पक्षांतरण होते ही क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का सिंबल है प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल में आ जाएगा 210 डिग्री नहीं आएगा, 210 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में ये दे रखा है m। अब यहाँ पर इक्वल में होता है तो यहाँ पर कैची गुणा या वज्र मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक गुणा कर दिया तो 11m बराबर 210 × 2 आ गया। इसके बाद में फिर m को बाहर ले लिया, 210 × 2/11 हो गया। अब यहाँ पर 210 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 210 का दुगुना, तो कितना हो गया 420 बटे में 11 आ गया। अब 420 में 11 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर भाग नहीं लगाने आता हो तो एक बार मैं बता देता हूँ। 420 में 11 का भाग लगाएंगे तो 11 तिया 33, 42 में 33 गया तो कितना बचा 9, 11 8 88, मतलब 88, ये बच गया 2, ये जो भी 2 बचा वो ऊपर और 11 का डिवाइडेड गया वो नीचे। तो मतलब कितने बजे 0 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने बजे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो मिनट का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है कि 38 सही 2/11 मिनट पे, 38 सही 2/11 मिनट, 7 बजकर 38 सही 2/11 पे क्या बजेगा, एंगल 0 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ये फॉर्मूला दे रखा है, एक बार मैं वापस और समझा देता हूँ। 7 और 8 के बीच में कितने बजे एंगल 0 डिग्री का बनेगा ये पता लगाना। अब यहाँ पर एंगल 0 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर कोई दूसरी संख्या दे रखी होती जैसे कि 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, अगर इस तरह की कोई संख्या दे रही होती ना तो अपन क्या करते, एक बार प्लस में भी आंसर निकालते और माइनस में भी आंसर निकालते। यदि 4 ऑप्शन में थे, जो भी 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं उन ऑप्शनों में यदि प्लस में निकालने पर मान आया होता है उस पर क्लिक करते, या माइनस पे निकाले पे मान आता उस पर क्लिक करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अपन प्लस में और माइनस में 2 बार क्यों निकालेंगे जब कोई संख्या दे रखी होगी। अब यहाँ पर 0 डिग्री दे रखा है, इसको मैं प्लस में करूँगा या माइनस में करूँगा, आंसर तो सेम आएगा। पर लेकिन कोई संख्या दे रखी है जैसे 70 डिग्री दे रखी है तो इसको प्लस में भी निकालेंगे और माइनस भी निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि जो भी 1 घंटे में जितने 2 बार जो कोण बनते हैं, ठीक है, ये जो भी घड़ी होती है घंटे वाली सुई पूरा 1 घंटा पूरा करती है, या मिनट वाली सुई मान लो, मिनट वाली सुई पूरी घूमती है 1 घंटा पूरा करती है और इस 1 घंटे में 2 बार कोण बनाती है। इसीलिए एक बार प्लस में भी लेंगे और एक बार माइनस में भी लेंगे। अब आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार रब कर देता, ये वाला जो भी अपन ने डिवाइडेड किया था, एक बार मैं इसको वापस समझा देता हूँ। 11/2m माइनस 30h प्लस माइनस एंगल, ये तो फॉर्मूला आपको अच्छे से मतलब जद्दोजहन में छप जाना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद में 11/2m माइनस, अब यहाँ पर मिनट नहीं दे रखा है, मिनट तो अपन को ज्ञात करना है इसलिए m का m आ गया, माइनस 30, h का कितना दे रखा है 7 दे रखा है, 30 × 7 जो एंगल कितना माना अपन ने 0 डिग्री, 11/2m माइनस 210 बराबर 0 डिग्री। अब यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करते क्या हो जाता है, जो भी सिंबल होते हैं माइनस का होता है प्लस में बदल जाता है और प्लस का होता है माइनस में बदल जाता है। तो 11/2m इक्वल 210। अब यहाँ पर 11m को बाहर ले लिया, 210 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 420।
अब यहाँ पर मैंने 210 × 2 ही रखा है, 420 सीधा नहीं लिखा। अगर आप चाहते थे 420 सीधा लिख सकते थे और m बराबर 420/11 भी कर सकते थे, पर लेकिन मैं आपको एक बार समझाने के लिए मैं इसको बेसिक से कर रहा हूँ। अगला मैं जो भी क्वेश्चन आपको अभी करवाऊंगा उसमें मैं इतना बेसिक से नहीं करूँगा। एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में अगला जो भी होगा वो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 420/11 बराबर, इसको मैंने सॉल्व किया तो 38 सही 2/11 आया। एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है। 0 डिग्री का एंगल मानते हुए मैं इसको एक बार रब कर देते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक बार वीडियो को रोक कर फिर भी आप चेक कर सकते हो कि इसमें किस तरह से होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 से 8 दे रखा है, मैं इस जगह पे लिख देता हूँ 8 से 9। 8 से 9 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब यहाँ पर ये अपना फॉर्मूला दे रखा है 11/2m माइनस 30h इक्वल प्लस माइनस एंगल। तो 11/2m माइनस मिनट दे नहीं रखा है, 30h का 8 आ गया, उसके बाद में एंगल कितना आ गया 0 डिग्री। तो 11/2m माइनस 30 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आप सबको पता है कि 240 होता है और 0 डिग्री का 0 डिग्री आ गया। उसके बाद में ये जो भी 0 डिग्री था और यहाँ पर 240 था, इसको अपन क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण करते ही क्या हो जाएगा 11/2m, ये 240 माइनस खाता तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का होगा तो आगे प्लस थोड़ी लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे ना। तो यहाँ पर 11/m, अब वज्र गुणा होता है तो 240 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 480, और इधर m को बाहर ले लिया मैंने, तो 480/11 हो गया। अब 480 में 11 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा। उसके बाद में 4 बचेगा, ठीक है, फिर 4 बचेगा, 3 का लगाएंगे, 7 बचेगा, वो ऊपर, 11 का भाग लगाएंगे वो नीचे। तो 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो 8:43 से 7/11 मिनट पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब अगला मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। सेम एज इट इज ऐसा ही करना है, क्वेश्चन में ऐसा ही दूंगा, अगला कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा। और एक क्वेश्चन लिख देते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पर 8 से 9 दे रखा था, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको 10 से 11। 10 से 11 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपको पता करना है। सॉरी, कितने डिग्री का कोण बनेगा नहीं, कि कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा ये आपको बताना है। इसका भी सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक क्वेश्चन और होता है, ऐसा ही होता है, पर लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसमें 360 का माइनस होगा, देखना एक बार, एंगल 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मिनट तो अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, माइनस अभी ये जो भी 12 दे रखा है, एक बार अपन इसको, आपने घड़ी में देखा होगा, अगर अधिकतर आपने घड़ी में देखा होगा जो 12 बजी होती है उसको 00 भी लिखा जाता है, पर लेकिन अपन इधर क्या करते हैं, सीधा 12 का 12 ही रख देते हैं, ठीक है। 30 का 30 और h में कितना आ गया 12, उसके बाद में 0 डिग्री आ गया। अब 12 में 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है 36, मतलब 360 इक्वल 0 डिग्री। अब ये जो 360 दे रखा, मैंने आपको अभी बोला था, यदि आपका ये जो भी मान आता है वो 360 से ज़्यादा तो या 360 आता है तो इसको क्या कर देंगे, 360 में से 360 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। या फिर अपने जो भी 12 बजे को अपन 00 भी मान ले, लिखा हुआ होता है घड़ी में, तो अपन यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 11/2m, अब यहाँ पर 360 आया है माइनस, तो कोष्टक में क्या कर देंगे 360 माइनस 360, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11/2m बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा 0 मिनट पर, ठीक है। 0 मिनट पर भी क्या होगा, ये
यानी कि 12 बजे ही क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाहता था कि 360 का माइनस कैसे करेंगे। अब यहाँ पर यदि आप 12 का मल्टीप्लाई कर देते तो आपको 360 को माइनस करना पड़ता। यदि आप 12 का मल्टीप्लाई नहीं करते और यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई ना करते, 0 का मल्टीप्लाई करते, तो पूरा का पूरा आंसर जो भी आता वो 0 हो जाता। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना और नोट करके फिर किसी भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए एक बार इस क्वेश्चन को नोट करना। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं होता है, या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप क्वेश्चन को भेज सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को लिखकर कमेंट कर सकते हो। मैं इसका जो भी सही आंसर होगा वो मैं आपको इसका सही आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन है। अब एक आध क्वेश्चन होता है कि यदि घड़ी के अनुसार, ये क्वेश्चन लिखा होता है यदि घड़ी के अनुसार 2:40 बजे हैं तो 2:40 बजे हैं तो घड़ी में जब कोण 70 डिग्री का तब लिख देना, तब कोण 70 डिग्री का कितने बजे तक बनेगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस में भी आंसर निकालना पड़ेगा और माइनस में भी निकालना पड़ेगा। अब प्लस में क्यों निकालना पड़ेगा और माइनस में भी क्यों निकालना पड़ेगा, इसका आंसर ये रहेगा, जैसे कि जो भी घड़ी होती है उसमें सुई होती है मिनट वाली सुई पूरा का पूरा चक्कर लगाती है। तो आपको एक बात ये याद होनी चाहिए कि 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई होती है वो 2 बार कोण बनाती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी संख्या दे रखी होगी, इसके भी कोण भी क्या करेंगे अपन 2 बार निकालेंगे। अब ऑप्शन में -70 डिग्री के मान का भी ऑप्शन में आंसर दे रखा होगा, +70 डिग्री के मान का भी ऑप्शन में दे रखा होगा। यदि प्लस का दे रखा है तो प्लस के 4 ऑप्शन में से देखकर राइट कर सकते हो, यदि माइनस का दे रखा है तो माइनस को देखकर 4 ऑप्शन में से राइट कर सकते हो। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि घड़ी के अनुसार 2:40 बजे हैं, तब कोण 70 डिग्री का कितने बजे तक बनेगा। मतलब कोण 70 डिग्री का कितने बजे तक बनेगा ये आपको पता करना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस में भी निकालना पड़ेगा और माइनस में भी निकालना पड़ेगा। तो 11/2m - 30h, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, इक्वल प्लस माइनस एंगल बन जाएगा। तो 11/2m मिनट कितना आ जाएगा 40 माइनस 30h का 30h हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का 70 डिग्री, एंगल प्लस का 70 डिग्री या प्लस का 70 डिग्री ले लिया। अब 11/2, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, फॉर्मूले के अनुसार सारा का सारा मान रख दिया। यहाँ पर 11/2m था और m कितना दे रखा था 40 डिग्री दे रखा था, 40 मिनट दे रखा था। तो m मिनट मैंने कितना लिख दिया 40, माइनस का माइनस आ गया, 30 का 30 आ गया। अब यहाँ पर 2 दे रखा था, इनटू में मैंने 2 कर दिया, h का होवर। अब उसके बाद में एंगल जो था वो अपन ने ले लिया 70 डिग्री। 2 के पाड़े से काट दिया 20 बार, 30 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 60 आ गया। तो मैंने यहाँ पर 2 के पाड़े से काट दिया, 2 के पाड़े से काट दिया तो 20 हो गया। 20 के बाद में 1 सेकंड 2 बजे, इधर 2:40 नहीं 2 बजे कर लेना, 2 बजे कर लेना इधर। अब सही निकलेगा, गलती हो गई सॉरी। इसको अपन यहाँ से एक बार रब कर देते हैं। घड़ी के अनुसार 2 बजे हैं तो 11/2m, मतलब मिनट नहीं दे रखा है। h का कितना हो जाएगा 60 और इस पर ये बाद में आ गया 70। मिनट तो ज्ञात करना कितने बजे 70 डिग्री का एंगल बनेगा, तो मैंने मिनट दे दिया था, वो मेरे गलती से लिखा गया था।
ठीक है। तो यहाँ पर 11/2m का 11/2m आ गया। उसके बाद में माइनस का 60 और ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 70। अब ये प्लस का था, पक्षांतरण होते क्या हो जाएगा माइनस का 11/2m माइनस का 60 और माइनस का 70 जोड़ दिया कितना हो गया माइनस का 130। अब 11/2m बराबर माइनस 130 दे रखा है। अब m को बाहर ले लेंगे 130 में, 130 इंटू 2 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और 11 का 11 आएगा। तो m बराबर 13 दूनी 26, तो 260/11 260/11 हो गया। अब 260 में 11 का भाग लगा। अब यहाँ पर क्या रहा माइनस का 260 आ रहा है, तो अपन इसको क्या कर लेंगे मोड में ले लेंगे। ठीक है, अब मोड हटते ही क्या हो जाएगा माइनस का जो भी सिंबल है वो प्लस में बदल जाएगा। तो 260 में 11 का भाग लगाया था, 11 दूनी 22, 4 बचा, 11 33, 7 बचा वो ऊपर और 11 का भाग लगाया वो नीचे। ठीक है, इस तरह से ये 23 सही 7/11 मतलब 2:23 सही 7/11 पर कितने बजे 70 डिग्री का कोण बनेगा, ये रहा 70 डिग्री। तो 2:23 सही 7/11 पर। अब इसको अपन क्या करेंगे, एक बार इसको माइनस में भी निकालना पड़ेगा, एक बार प्लस में तो निकाल दिया पर, लेकिन एक बार इसको क्या करेंगे अपन माइनस में भी निकालेंगे। तो यहाँ से एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और चेक कर ले, वीडियो को रिवाइज करके चेक कर लेना इसका सही आंसर ये कैसे किस तरह से निकला। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। एक बार अपन इसको माइनस में निकालेंगे। अब ये जो मान निकाला था वो प्लस का निकाला था, तो ये वाला माइनस में निकाल देंगे। तो 11/2m 11/2m माइनस 60 और इक्वल माइनस 70। ठीक है, अब ये 11/2m का 11/2m आ गया। अब माइनस 60, अब ये जो प्लस का 70 था वो पक्षांतरण होते, माइनस का 70 था पक्षांतरण होते क्या हो जाएगा प्लस का 70। इसको अब माइनस 60 प्लस 70 तो कितना हो जाएगा प्लस का 10। तो 11/2m बराबर 10 हो गया। तो यहाँ से यहाँ पर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20/11 आया। तो m बराबर कितना आया 20/11। 20 में 11 का डिवाइडेड किया तो 11 कम 11 9 बचा वो ऊपर और 11 का भाग लगा वो नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा। अब यहाँ पर कितने मिनट पर होगा जब अपन माइनस का लेते हैं, यहाँ पर मैंने माइनस का लिया, तो अब यहाँ पर माइनस का लेंगे तो एक सही 9/11 मिनट पर माइनस का 70 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये माइनस का निकाला ये प्लस का निकाला। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 3 बजे का कोण है, 3 बजे 70 डिग्री का कोण, 3 बजे हैं और तब कोण 70 डिग्री का कितने बजे बनेगा, ये आपको इसका सही आंसर आपको कमेंट करना होगा। अब 2 टाइप और रहे, एक तो होता है जल प्रतिबिंब और एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के भी मैं क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। तो एक बार मैं इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पर 70 डिग्री दे रखा है, उसको एक बार प्लस में भी निकालना और माइनस में भी निकालना है आपको। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, जल प्रतिबिंब और नीचे लिख देंगे दर्पण प्रतिबिंब। अब ये होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में होता है वो कितने में से माइनस किया जाता है, तो वो ये होता है 18:30। और इसके बाद में होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में कितने में से माइनस किया जाता है, तो 11:60। ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। जल प्रतिबिंब के लिए कितने में से माइनस करते हैं, तो 18:30 में से माइनस करते हैं। और दर्पण प्रतिबिंब के लिए कितने में से माइनस करते हैं, तो 11:60 में माइनस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई सवाल दे रखा है क्वेश्चन, यदि
घड़ी में यदि घड़ी में 2:40 बजे हैं, 2:40 बजे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजे दिख रहे हैं? ये आपको पता नहीं है दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजे दिख रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे अपन, दर्पण प्रतिबिंब बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब में ज्ञात करने का, दर्पण प्रतिबिंब आ गया मतलब 11:60 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 11:60 में से 2:40 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर 60 में से 40 गया तो कितना आया 20, और 11 में से 2 गया तो 9, यानी कि 9:20 पर 9:20 प्रतिबिंब में बजे हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर आपको पूछता कि जल प्रतिबिंब में कितने बजे होंगे, ये दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, जल प्रतिबिंब में कितने बजे होंगे, तो अपन क्या करते थे 18:30 में से 2:40 को माइनस कर देते। अब आपके दिमाग में आता सर 30 में से 40 तो जाता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे इससे 1 मिनट उधार ले लेंगे, 1 घंटा उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 मिनट, इसमें 60 मिनट जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 90, तो 2:40 90 में 40 गया तो 50, और 17 में 2 गया तो 15। अब आप बोलोगे सर 15:50 तो होते नहीं, तो 15:50 होते हैं। 1 बजे को 13 लिखते हैं, और 2 बजे को 14 लिखते हैं, और 3 बजे को 15 लिखते हैं। आप यदि ऑप्शन में नहीं दे रखा 3:50 भी लिख सकते हैं, और यदि ऑप्शन में दे रखा 15:50 तो एकदम मौज ही मौज है। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन इसको मैं रब कर देता हूँ। यदि आपने ये वाला उतार लिया हो तो अपन इसको ऊपर वाले को रब कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि घड़ी में 6:40 बजे हैं, 6:40 बजे हैं, तो दोनों बताने कि दर्पण प्रतिबिंब व जल प्रतिबिंब में कितने बजे दिख रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने नोट करके बता दिया कि जल प्रतिबिंब के लिए 18:30 में से माइनस किया जाता है, और दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 में से माइनस किया जाता है। अधिकतर बच्चों ने जो भी नोट्स बनाए होंगे इनको गलत भी किया होगा, पर लेकिन आप इसको एक बार चेक करना, हो जाएगा सॉल्व। और नहीं होता है तो मैंने इसमें भी बताया था 2:40 होता है तो कैसे करेंगे, 1 घंटा यहाँ से उधार ले लेंगे, 60 मिनट हो जाएगा, तो 30 में मैंने 60 जोड़ दिया तो 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इधर से मैंने उधार ले लिया तो यहाँ पर एक कम करना पड़ेगा, तो 1 घंटा कम कर दिया तो 17:90 हो गया। 17:90 में से 2:40 को माइनस कर दिया तो 15:50 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आपको ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों का सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।